हेलो बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। जैसे √2, √3 और √5, √6 में दिक्कत होती है हमें रिप्रेजेंट करने में, तो समझेंगे उसको बेसिक तरीके से और थोड़ा डेप्थ तरीके से। ओके ना, कब क्या करना है, कैसे करना है। पहले अपन √2 को कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अपन यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसकी मदद से अपन यहाँ पर क्या करेंगे, √2 की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पाइथागोरस होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके लिए तुम्हें परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। ओके ना, कि परपेंडिकुलर लाइन कितनी बनेगी और क्या चाहिए, बेस लाइन चाहिए। अब परपेंडिकुलर लाइन कितनी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन हमेशा जिसको भी रिप्रेजेंट करेंगे वो 1 यूनिट लेनी है या 1 सेंटीमीटर लेनी है। ओके, किसी को भी रिप्रेजेंट करना है 1 यूनिट लेनी है या 1 सेंटीमीटर। और बेस लाइन के लिए फॉर्मूला है √n-1। n क्या है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, √2 को, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 - 1 √1, 1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इरेशनल नंबर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए दो की ज़रूरत है, परपेंडिकुलर लाइन और बेस लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मैंने बताया हमेशा 1 लेनी है, सेंटीमीटर या यूनिट, योर अकॉर्डिंग टू योर क्या बोलते हैं उसको, स्केल सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर लेनी है। बेस लाइन के लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया √n-1। n क्या हो गया, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वैल्यू 3 को कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है ना। बेसिकली 3 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। पहले बेस लाइन बनानी है। बेस लाइन हमेशा स्टार्ट करेंगे 0 से, फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो मैंने स्टार्ट करी बेस लाइन, ठीक है ना, 0 से 1, ये मेरी क्या है बेस लाइन, 1 सेंटीमीटर। हालांकि ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, तो मैं इसको 1 यूनिट बोल देता हूँ। ओके, आप स्केल से करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर होगा। ओके, और परपेंडिकुलर का बनाना है। देखो √2 की वैल्यू जो होती है वो लगभग 1.4 होती है, आगे चलती है लेकिन लगभग 1.4 होती है। ओके ना, तो ध्यान रखना लगभग 1.4 है। तो परपेंडिकुलर 0 पे नहीं बनेगा, कहाँ पर बनेगा, 1 पर बनेगा। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। ओके, परपेंडिकुलर मैंने बना दिया 1 यूनिट का बनेगा हमेशा या 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मैं 1 सेंटीमीटर का बनाना, कंफ्यूजन नहीं रखना। ओके ना, यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, 90 के सामने वाला, तो ये AB हो जाएगा, AC 90 के सामने वाला। परपेंडिकुलर मैंने बताया 1 पर जो है BC, और बेस कौन सा, AB। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 हो गया। तो AC स्क्वायर, तो AC कितना आ गया, √2 यूनिट्स। कितना आ गया, √2 यूनिट्स। तो AC को अपन क्या कर देंगे, √2। इतनी बात समझ में आ गया, छोटी सी बात है। अब ये ट्रायंगल की फॉर्म में है, हमें इसको कहाँ पर लाना है, नंबर लाइन पर लाना है। तो सिंपल की बात समझेंगे, आपको कंपास का यूज़ करना है। मान के चलते हैं ये कंपास है, ये पेन है, दोनों को रिजॉइन कर दिया है। तो जो कंपास का शार्प वाला पॉइंट है उसको यहाँ रखेंगे। ओके ना, शार्प वाला पॉइंट है उसको यहाँ रखेंगे। ओके, और पेंसिल वाला पॉइंट है उसको यहाँ रखेंगे। इसको पहले मेज़र कर लेंगे, मतलब इसमें अपनी भाषा में बोलूँ तो भर लेंगे इसको, ठीक है ना। जितनी ये लेंथ है उसको कंपास भी उतनी ही रखेंगे, उतनी लेंथ इसमें भर लेंगे। शार्प वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे, इसको सेंटर मान लेंगे और ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके ना, ठीक है ना। तो ये P हो गया, समझ में आ गया। P कौन हो गया, √2। P कौन हो गया, √2 नंबर लाइन पर। तरीका मैंने बता दिया, पहले कंपास से भर लेना, फिर एंडिंग पॉइंट की मदद से, मतलब शार्प एंडिंग पॉइंट की वजह से ऐसे पेंसिल को लगा देना। तो P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं लिख देता हूँ, P रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। सिंपल बात है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट अपन ने कर दिया। ओके ना, ऐसा क्यों किया कि सर पेंसिल क्यों घुमाई, इतनी क्यों घुमाई, ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसका डेप्थ अगर पढ़ोगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो इसका मैं डेप्थ भी बढ़ा दूंगा कि ये ऐसा क्यों किया। वो सर्किल मान के करते हैं, सेंटर रेडियस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ प्रिकॉशन ये रखना है, बहुत से बच्चे ये डॉटेड करके √2 तक ले आते, बेटा नहीं करना। √2 जो आता है वो 1 और 2 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में। तो जो परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, परपेंडिकुलर लाइन तो 1 पे ही बनी, जो ऐसे डॉटेड करके आएंगे 1 और 2 के बीच में आएंगे। लगभग √2 की वैल्यू 1.4 होती है, तो 1.5 अगर ये आधा हुआ तो इससे कम ही रखनी है। मैंने सारा प्रिकॉशन आपको बता दिया, इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है।
√2 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब √3 देखें तो √3 पर पहले परपेंडिकुलर लाइन देखनी है हमें। परपेंडिकुलर लाइन तो हमेशा 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट रखनी है। बेस लाइन कितनी रखनी है? बेस लाइन के लिए फॉर्मूला बताया √n-1, n कितना है 3 3-1, तो कितना है बेस लाइन कितना रखनी है √2 यूनिट्स। मतलब √3 किसकी मदद से मिलके बनेगा? √3 किसकी मदद से मिलके बनेगा? √2 की मदद से मिलके बनेगा। ओके ना, √2 की मदद से। अब मान के चलो ये क्या है आपका √2, मैं क्या बना रहा हूँ √3 बना रहा हूँ। ये क्या है आपका √2, तो इसको आप बेस लाइन मान लेंगे। ओके ना, ये क्या है √2, तो आप इसको क्या मान लेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको क्या मान लेंगे बेस लाइन। ओके ना, क्वालिटी सही है वीडियो की, ठीक है। ओके, और सी पॉइंट पर 1 सेंटीमीटर का क्या खींच लेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि √3 किसकी मदद से मिलकर बनना है √2, क्योंकि √2 क्या है बेस लाइन। ओके ना, तो ये क्या हो जाएगा बेस लाइन, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसको आप इससे क्या कर देंगे रिप्रेजेंट, इसको डी पॉइंट बोल देंगे। ओके, तो इसको आइए पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब की बार हाइपोटेनस कौन हो गया, जो परपेंडिकुलर है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, AD हो जाएगा। सॉरी, परपेंडिकुलर क्यों, हाइपोटेनस AD हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा DC, ठीक है ना। हाइपोटेनस कौन हो जाएगा AD, परपेंडिकुलर कौन हो गया DC, और बेस लाइन मैंने बताया यहाँ √2 की खींचेंगे तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। क्या हो गया AC का स्क्वायर। DC कितना है आपका 1 का स्क्वायर, AC कितना है आपका √2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 हो गया। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एंड AC इज इक्वल टू √3 यूनिट्स। AC इज इक्वल टू √3 यूनिट्स। तो AC कितना हो गया √3, क्या हो गया √3। अब इसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर है, ये √2 सेंटीमीटर। अब इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, पहले क्या करेंगे इसको उसकी कंपास की मदद से इसको भर लेंगे, क्या कर लेंगे भर लेंगे, और इसको ऐसे 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 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया R पॉइंट, तो लिख देंगे R रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। समझ में आ गया इतनी बात आपको पक्का तरीके समझ में आ गई होगी। √3 के लिए प्रिकॉशन रखेंगे, √3 की वैल्यू लगभग 1.7 होती है, आगे की याद नहीं रखनी, तो ध्यान रखें। तो लगभग 1.5 है, तो उससे आगे भी ले जा सकते हैं, और इसको मैं R पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये भी सही चल जाएगा, ठीक है ना। गैप थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना। बस 2 के बाद रखनी है, मतलब जहाँ √2 रिप्रेजेंट किया है उसके बाद हमें √3 रखना है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। 3 तक नहीं ले जाना, बहुत से बच्चे 3 तक ले जाते हैं, ठीक है ना। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, सिर्फ 2 की मदद से हम √3 बना रहे हैं, √2 की मदद से हम √3 बना रहे हैं। तो ये हमारा √3 हो गया। अब मैं इसको मैं डाल देता हूँ। अब हमें क्या बनाना है √5। √4 तो नहीं बनता, क्योंकि √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 क्या है रेशनल नंबर है, इतनी बात आपको पक्का तरीके से समझ में आ रही होगी। √5 कैसे बनेगा ध्यान रखें। √5 पहले परपेंडिकुलर लाइन रखेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ लाइन जो है 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर की हो गई। बेस लाइन रखेंगे, बेस लाइन का फॉर्मूला √n-1 √5-1, तो √4 हो गया, √4 2 हो गया। ओके, तो बेस कितना खींचना है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। अगेन 0 1 2, बेस कितना खींचना है 2 का, बेस कितना खींचना है 2 का, इसको पॉइंट A बोल देंगे। ओके, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 1 का बनता है, तो 2 पर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। ओके, 2 पर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। और इसको इससे क्या कर देंगे V मिला देंगे। ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर का, और ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गया। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपो कितना है OD का स्क्वायर। अगर मैं इसको O पॉइंट बोल देता हूँ तो कुछ भी पॉइंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बेस कितना है आपका ओ ए, परपेंडिकुलर कितना आपका ए डी। ओ ए कितना है आपका 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 + 1 5, तो ओ डी कितना हो गया √5। समझ में आ गया, ओ डी कितना हो गया √5। अगेन फिर से वही दोबारा से हम वही काम करेंगे जो मैंने बोला था, इसको कंपास से भरना है, फिर शार्पिंग एंड यहाँ रखना है, पेंसिल की मदद से इसको ऐसे से रिप्रेजेंट कर देना है, तो ये √5 हो जाएगा। समझ में आ गया। √5 किसके बीच में आएगा 2 और 3 के बीच में, लगभग 2 के पास होगा, क्योंकि 2.2 लगभग √5 की वैल्यू होती है, अप्रॉक्स में 2.3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखना कुछ नहीं है, सिंपल हमें मेजरमेंट रखनी है, तो 2.2 2.3 लगभग आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कोई देख भी नहीं रहा है इतना, लेकिन ध्यान रखें बहुत से धुरंधर बच्चे होते हैं 5 तक ले जाते हैं 6 तक ले जाते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे √6। बस यहाँ आपको बेस लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का ख्याल रखना है और पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। √6 कैसे बनेगा, इसके लिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। परपेंडिकुलर लाइन कितना हो जाएगा √6 के लिए 1 यूनिट का ही रहेगा, और बेस लाइन कितना रह जाएगा √n - 1 √6 - 1 √5। बेस लाइन कितना हो जाएगा √5। ओके, यानी कि जैसे √3 बनाया था ऐसे √5 बनाएंगे। ये बेस लाइन लेंगे, एक और ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ओके, इसको इससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको पॉइंट बी बोल देंगे। ये √5 हो गया, ये 1 हो गया, ओके। पाइथा लगा सकते हैं आप, यहाँ क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस फॉर्म अगेन। ये √5 हो गया बेस, परपेंडिकुलर 1 हो गया, 5 + 1 6 होता है, तो हाइपोटेनस आपका कौन है ओ बी, तो ओ बी कितना हो गया √6, ठीक है ना। फिर आप इसको ऐसे भरेंगे, पेंसिल की मदद से शार्पिंग एंड यहाँ रखेंगे, फिर ऐसे डॉटेड पोर्शन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका √6। समझ में आ गया। √6 भी 2 और 3 के बीच में आएगा, तो मेरे हिसाब से ये आपको बनाना आ गए होंगे। √7 √6 की मदद से मिलके बनेगा, तो फिर इसके ऊपर हो जाएगा, वो इतना पेपर में नहीं आता, ओके ना। √8 भी इसकी मदद से मिलके बनेगा, √9 का कुछ नहीं होगा, √9 क्योंकि 3 हो जाता है। √11 देखें, तो √11 के लिए मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि परपेंडिकुलर और बेस लाइन क्या रखनी है √11 के लिए, ओके ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए और भरते रहिए ऐसे ही डेप्थ